चलिए, आज के जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। सो व्हाट द मीन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब समझते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो बच्चों कि किसी भी सिस्टम को आप कब कहेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। तो उसके लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, वो थर्मली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सेकेंड वन, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी सिस्टम आपका हो। और थर्ड इज आवर केमिकल इक्विलिब्रियम। हम लोग धीरे धीरे बारी बारी सब पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो किसी भी सिस्टम को कब कहा जाएगा कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होने के लिए वो सिस्टम को 3 मेजर स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, वो सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सेकंड, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम कह सकते हैं कि कोई सिस्टम जो है हमारा वो किस में है भैया। तो वो सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। उसके बाद हम कह सकते हैं, ठीक है। सो हम अब जानेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ नाम से ही पता चल रहा है, टेम्परेचर। राइट रोहन, सही बोला तुमने। सेकेंड वन, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जब सिस्टम होगा तो इसका क्या मतलब है, इसमें इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। और थर्ड, जब हम केमिकल के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, in this we will talk about and study about chemical properties। तो इन तीनों की मदद से हम जान सकते हैं कि हमारा सिस्टम थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। और इसके आधार से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर नाम से क्या समझ में आ रहा है सुमन। व्हाट इज द मीन ऑफ प्योर। सबसे शुद्ध, सबसे शुद्ध कौन है भैया, किसका पानी है, एक्वाफिना का। चलो, हाँ सही बोला। सबसे शुद्ध है टाटा नमक। देश का नमक है भैया, श्री रतन टाटा। जानते हो कौन है रतन टाटा। राइट, इंडस्ट्रियलिस्ट। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। बाद में बताना, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ये एक सब्सटेंस होता है of constant chemical composition throughout its volume of mixture irrespective of phase। तो सबसे पहले एक नोट डाउन कर लो, प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट, क्या भैया कांस्टेंट, कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। कहाँ थ्रू आउट। लिखना मत शुरू करो, थोड़ा देखो। थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम।
of mixture irrespective of its phase। रुको रुको रुको, मैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। वेट वेट, आइस, H2O, स्टीम, या फिर आइस प्लस तुम्हारा वाटर, स्टीम प्लस वाटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है समझ लो। प्योर सब्सटेंस इज एक सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर रिस्पेक्टिव ऑफ फेज पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल जैसे आइस हो गया, वाटर हो गया, स्टीम हो गया, ठीक है। हम लोग बारी बारी से समझेंगे, डोंट बी वरी, ज़्यादा पैनिक और वरी होने की जरूरत नहीं है। क्या एटमॉस्फेरिक, चलो बच्चों बताओ तो, क्या एटमॉस्फेरिक एयर प्योर सब्सटेंस है? इज इट अ प्योर सब्सटेंस? चलो सोच के बताओ, यस और नो। और मुझे रीजन भी देना क्यों नहीं। चलो सोचा कुछ, ठीक है चलो देखते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि क्यों नहीं है पता? क्योंकि वाटर वेपर जो है, क्योंकि वाटर वेपर जो है तुम्हारे जगह जगह पे वैरी करता है। वाटर वेपर का जो कंटेंट है, अमाउंट है, परसेंटेज है, वो वैरी करता है जगह जगह पे। जैसे मान लो हाई ह्यूमिडिटी है या फिर जहाँ लो ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ पे वाटर वेपर जो है अलग अलग हुआ, जिस कारण से जो है एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। क्योंकि प्योर सब्सटेंस वही सब्सटेंस होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर, थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर के फेज से भी डिपेंड नहीं करता, वो सेम होना चाहिए। तो क्या ये सही उतर रहा है प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पे? नो। सो एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। चलो लिख लो बच्चों, नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। बातें नहीं, नो। शैल वी प्रोसीड? ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स स्टेट? कोई बता सकता है? अभी तक प्रीवियस नोट डाउन नहीं किया तुम लोगों ने? चलो लिखो, जल्दी लिखो। इसमें हम पहले बात करेंगे पाथ की। व्हाट इज पाथ? व्हाट इज प्रोसेस? पाथ और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? तो देखो पाथ जो है, जब भी हम किसी दो इक्विलिब्रियम स्टेट के ज्वाइन करते हैं, तब हमें जो ग्राफ मिलता है दैट्स नोन एज पाथ। चलो जैसे दिस इज P, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके। डोंट बी पैनिक, यहाँ मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सॉरी, आई मीन मेरी राइटिंग बहुत ही बुरी है इसलिए आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही, बिकॉज आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू राइट लाइक दिस, ठीक है। ये आपका इनिशियल स्टेट था भैया, कोई दिक्कत? ये आपका फाइनल स्टेट था। ये क्या हो गया? V1, ठीक है। ये V2, फाइनल बोल लो, फाइनल बोल लो। इसमें दर्द क्या है? F1 F2 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तब भी, ठीक है। FI PI, ठीक है। इनिशियल
इसका नाम 1 से 2 दे दो। तो ये देखो ये फर्स्ट फेज था, 2 इक्विलिब्रियम स्टेट है हमारी, ठीक है। और इसकी जब लाइन जिसको हम ज्वाइन कर दिए तो ये हमारा पाथ कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब हम देखेंगे व्हाट इज प्रोसेस। तो प्रोसेस में एक पहला तो है रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमारा क्रैश कोर्स है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा मेन कंसर्न रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा ही दूंगा। देखो प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। कब कहोगे प्रोसेस को रिवर्सिबल? जब ये रिटर्न हो जाए टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है बच्चों। तो जब भी ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे रिटर्न हो जाएगा विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन सराउंडिंग, ठीक है। तो जब भी ये रिटर्न हो जाए अपने ओरिजिनल स्टेट में विदाउट लिविंग इफेक्ट ऑन सराउंडिंग, ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन क्या होगा? जो रिटर्न बैक नाउ ओके, विच कांट बी रिटर्न। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।